हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ का चैप्टर 5 वर्ग और वर्गमूल की प्रश्नावली 5.3 करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। ये शायद पूरी प्रश्नावली एक ही वीडियो में क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, क्योंकि काफी बड़े बड़े प्रश्न है। 8-9 प्रश्न आपको कराने हैं, तो वीडियो 1 घंटे से भी ज्यादा बड़ा बन जाएगा। बात समझ में आ गया? तो चलिए यहाँ पर सवालों को हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। सवालों को जब सीखेंगे तभी हमको आएगा, तभी एग्जाम में नंबर मिलेगा। क्यों? अब यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं, ओहो इतना बड़ा कैसे हो गया भाई तू। अब यहाँ पर देखो लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। अब जैसे यहाँ पर बोला है कि ये मान लो क्या है, एक संख्या है। अगर इसका आप वर्गमूल निकाल रहे हो तो इकाई का जब वर्गमूल निकालोगे तो जो आंसर आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा। बात समझ में आया कि नहीं? जैसे मैं यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी संख्या दे दिया है, मैं छोटी संख्या देकर आपसे पूछता हूँ। जैसे अगर मैं 25 का बोलूं कि इसका वर्गमूल निकालो, तो इसका इकाई का जो आंसर आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा। अब अगर आप 25 का वर्गमूल निकालोगे तो कैसे निकालोगे? इसी तरह से निकालोगे। 25 को इसके अंदर लिखोगे, फिर इसको तोड़ोगे। क्या तोड़ोगे? 25 को 5 गुणे 5 करके। अब यहाँ पर वर्गमूल में दो सेम संख्याओं का पेयर बनता है, ये रूट से बाहर आ जाएगा। 5 आ गया इसका आंसर। तो इसका आंसर तो 5 आया, इसमें एक ही अंक है, तो यही इकाई का अंक है। अब वही चीज पूछा जा रहा है कि अगर 25 का आप वर्गमूल निकाल रहे हो तो इसके आंसर का इकाई का अंक क्या होगा। तो इस तरह से ना करने की बजाय आपको बस देख के बता देना है कि इकाई का अंक क्या आएगा। बात समझ में? तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 5 है। अब कैसे आप कर पाओगे बिना ये सब कुछ किए हुए, कैसे देख के बता पाओगे कि इतने बड़े बड़े प्रश्नों का वर्गमूल का जो उत्तर आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा। अब मैं तरीका बताता हूँ, उसी तरीके से एग्जाम में भी करना है। बस आपको क्या कुछ चीजें याद करनी है, उसको लिखना नहीं है। अगर आप लिखोगे तो साइड में रफ वर्क लिख देना। अब यहाँ पर देखो, हमने आराम से लिख दिया है। ये क्या है? वर्ग है। 1 से 10 तक की संख्याओं का 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, इस तरह से लिखा हुआ है। ये चीजें आपको याद करनी है, याद हो गई भी होंगी, इतने दिन से बताया जा रहा है। ये क्या है? वर्गमूल है। 1 का वर्गमूल 1 होगा, रूट 4 का मान कितना होगा? 2 होगा, रूट 9 का मान 3 होगा, रूट 16 का मान 4, रूट 25 का 5, रूट 36 का 6, रूट 49 का 7 होगा, रूट 64 का 8 होगा, रूट 81 का 9, और रूट 100 का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये चीजें लिखी गई हैं आपको समझाने के लिए। ये सारी चीजें याद हो जाएंगी, आप बड़े दिन से पढ़ते हुए आ रहे हो। अब यहाँ पर सवाल को जरा समझो। पहले मैं कुछ एग्जांपल अपने मन से देता हूँ, इस बात को आपको समझना। यहाँ पर मैं बोलूं कि 225 का वर्गमूल जब आप निकालोगे तो इसका मान क्या होगा। मान यानी मान जब आ जाएगा तो आप बता ले जाओगे इकाई का अंक क्या होगा। पहले ध्यान से थोड़ा समझो, सब्र करो। अब यहाँ पर 225 का वर्गमूल मैं पूछा हूं तो आप इस तरह से करोगे, 15 गुणे कितना, इसको लिखोगे इस तरह से। रूट के अंतर्गत आप 225 लिख दोगे। फिर इसका जब आप मान निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? 15 गुणे आप डायरेक्ट 15 कर सकते हो अगर थोड़ा तेज हो गए हो तो। दो सेम संख्याओं का जोड़ा बनेगा, ये रूट से बाहर आ जाएगा। इसका मतलब 225 का जब हमने वर्गमूल निकाला था, हमारा कितना आ चुका है? 15 आ चुका है। अब यही चीज मैं इस तरह से पूछूं कि निम्नलिखित संख्या यानी दी हुई गई संख्या का वर्गमूल जब निकालोगे तो उसके इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक क्या होगा? 5 होगा। ये तो हमने निकाल के बता रहा है, लेकिन हमें इस तरीके से करना नहीं है, हमें देख के बताना है। तो कैसे? जैसे हमसे पूछा है कि 225 का जब आप वर्गमूल निकालोगे तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, आंसर यानी इसका उत्तर क्या आएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसका इकाई का अंक क्या है? 5 है। तो ये जो हमारा वर्गमूल है इसमें बस आपको खोजना है 5 कहाँ पे है। तो 5 देखो आपको यहाँ पे है, तो इकाई का अंक आने की संभावना क्या होगी? 5 हो जाएगी। और कहीं पे भी 5 है और कहीं पे भी 5 नहीं है, तो इसके इकाई का अंक आने की संभावना क्या है? 5 है। तो इसी तरह से बस देख के बताना है, और कुछ सवाल को सॉल्व नहीं करना है। बस ये चीज आपके दिमाग में याद रहना चाहिए। अब हम चलिए बड़े बड़े सवालों को करना आपको सिखाते हैं। जैसे हमसे पूछा था कि 9801, तो यहाँ पर हल लिखेंगे। पहला, 9801 के वर्गमूल का इकाई का वर्गमूल का इकाई इकाई अंक इकाई अंक आने की संभावना संभावना क्या होगी। अगर यहाँ पर देखो एक है तो आपको खोजना है इसमें एक कहाँ कहाँ पे है, तो इकाई का अंक बस खोजना है। अब इसमें 2 है ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक देखना है, दहाई का अंक नहीं। तो इसमें देखो एक ही अंक है तो इकाई है यानी 1 आएगा।
अगर इसका इकाई का अंक 1 है तो इसका जब आप वर्गमूल निकालोगे तो इकाई अंक आने की संभावना क्या होगी, 1 होगी। और कहीं पे 1 है, यहाँ पर देखो 1 है, तो 1 खो तो हमको एक ये वाला मिल गया, और यहाँ पर इकाई का अंक 1 है तो यहाँ पर इसका जब मान निकाले हो कितना आया है, 9 आया है, यानी 1 और 9। अब जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे या तो इकाई का अंक 1 आएगा या तो हमारा क्या आएगा, 9 आएगा। तो बस इसी तरह से लिखना है 9801 के वर्गमूल का इकाई अंक आने की संभावना 1 और 9 होगी, 1 और 9 होगी। बस इतना सा लिख देना है, आपका पहले का उत्तर क्या हो गया, समाप्त हो गया। बात समझ में आई? इसी तरीके से बस करना है। अब चलिए मैं क्या करता हूँ, दूसरा आपको करके समझाता हूँ। दूसरा देखो क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से 2 नंबर डाल लेना। अब इसको करो, हमारा बोला है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 99,856, 856 के वर्गमूल का इकाई का अंक आने की संभावना कितना होगा, आने की संभावना यानी कौन सा इकाई का अंक आ सकता है। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 6 है। तो इसमें देखो 6 कहाँ कहाँ पे है, तो 6 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यानी 4 आ सकता है, क्या आ सकता है, 4। और कहाँ पे आपका 6 है, यहाँ पे 6 है, तो यानी 6 भी आ सकता है। और कहाँ पे 6 है, और कहीं पे भी नहीं है। तो इसका इकाई का अंक आने की संभावना 4 और 6 होगी। क्या होगी, 4 और 6 होगी। बस इसी तरह से लिखना है। यहाँ पर लिखना है इकाई अंक, यहाँ पर लिखना इकाई अंक आने की संभावना 4 और 6 होगी। अब चलो हम क्या करते हैं, अगला कराते हैं आपको, तीसरा इसका कराते हैं। तीसरा अब आपको अच्छे से समझ में आने लग गया होगा कि कैसे हमको पता करना है। बात समझ में आया कि नहीं? जब आपको समझ में आने लग जाएगा तब बड़ी अच्छी बात होगी, आप आराम से चीजों को पता लगा पाओगे। तीसरा हमारा क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 9,98,001, 9,98,001। अब इसमें देखो इकाई का अंक क्या है, 1 है। तो इसमें देखो इकाई का अंक क्या है, यहाँ पर 1 है, तो या तो 1 आ सकता है। और कहाँ पे 1 है, जरा देखो, और कहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, तो या तो 9 आ सकता है। और कहीं पे भी आपको 1 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर लिखना इसमें के वर्गमूल का इकाई का अंक आने की संभावना 1 और 9 होगी। बात समझ में आया? इसी तरीके से आप लिखोगे हर एक प्रश्न का। बात समझ में आ रहा होगा तो मजा आ रहा होगा। अब चलिए एक लास्ट और बचा है, चौथा, वो भी आपको करा दिया जाए, क्यों? अब देखो आपका जो चौथा है इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है, काफी बड़ा प्रश्न है। अगर इतनी बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालने को बोल दे जाए यार, तब तो एकदम पसीने से हम लोग भीग जाएंगे, नहाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना बड़ा बड़ा प्रश्न दे दिया है। अब यहाँ पर देखो 5 है, तो हमको इकाई का अंक यहाँ पे 5 है, तो इसमें खोजना है कि इकाई का अंक 5 कहाँ पे है भाई साहब, यहाँ पे है, तो 5 आ सकता है। और कहीं पे भी 5 है, अरे यार मिट गया गाइस। तो यहाँ पर जो मैं लिखा था 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, 10 का वर्ग, ये सब मिट चुका है। तो इसका अब कोई आवश्यकता भी नहीं है। आपको समझ में आ गया मैंने किस लिए लिख के बताया हुआ था। और इस चीज को आपको याद रखना है, जब याद रहेगा तभी ये चीज आप लिख पाओगे, लगा पाओगे। अब यहाँ पर देखो इकाई का अंक अगर 5 है, तो इसमें जब 1 से 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100 तक मैं लिखा था। इतना बस आपको याद कर लेना है। अगर इतने में देखोगे तो इकाई का अंक आपका अगर 5 आ रहा है तो सिर्फ एक ही संभावना होती है। बात समझ में आया कि नहीं? तो लिखना के वर्गमूल का इकाई का अंक आने की संभावना 5 होगी। क्या होगी? 5 होगी। बात समझ में आया कि नहीं? अगर इकाई का अंक 5 है तो हमेशा क्या आएगा? 5 ही आएगा उसका इकाई का अंक। अगर उसका वर्गमूल निकालोगे तो जो उत्तर आएगा हमेशा इकाई का अंक 5 ही आएगा। ये चीज तो याद कर लो, ये चीज काफी मस्त है, इसको हमेशा के लिए याद रख लो। अगर इकाई का अंक क्या है? 1 है,
तो उसका आने की संभावना क्या होता है, 1 होता है और 9 होता है। बात समझ में आया? यहाँ पर देखो लिखा है 1 और 9। इसको जब लगाओगे प्रश्न तो आपको आराम से याद हो जाएगा, फिर कोई दिक्कतें नहीं होगा। और आपकी प्रश्नावली में मात्र 4 ठो है, चारों याद हो जाएगा। और समझ लिए हो तो याद तो हो ही जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? रटने वाला याद नहीं, मतलब याद हो जाएगा। ये सारे सवाल कैसे लगते हैं ये चीज याद हो जाएगा। समझ में आ गया बात? अब देखिए आपका दूसरा प्रश्न है, ये क्या कह रहा है, बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं यानी जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकेंगे। बात समझ में आएगी नहीं? अब यहाँ पर आपको कैसे बताना है, 153 आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, बिना कुछ किए, बिना हल उल किए बताना है। बात समझ में है कि नहीं? जैसे यहाँ पर मैं पूछ दूं 25 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, तो आप कैसे बताते हो? आप इस तरह से 25 है तो 25 का इस तरह से गुणनखंड करते हो, 5 पचे 25, 5 पचे 25। अब इसमें अगर दो दो पेयर आपको संख्याओं का बनता मिल जाता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर दो दो पेयर नहीं बन रहा है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। अब यहाँ पर जैसे यहाँ 50 ले लेता हूं, अब इसे काटोगे, 2 से काटोगे, कितनी बार में कटेगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, इसे काटोगे 5 पचे 25, इसे काटोगे 5 एके 5। इसमें देखो 5 तो पेयर में है लेकिन 2 क्या है, अकेले है, तो 50 क्या हो जाएगा हमारा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हम इस तरह से लगाते हैं तब पता चलता है, लेकिन आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है। आपको क्या करना है, बस देख करके बताना है। क्या करना है, देख के बताना है। लिखा है कि बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो बिना गणना किए यानी बिना कुछ हल उल किए बताना है। तो यहाँ पर देखो यही वो संख्याएं हैं, इन्हीं को बताना है कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। तो मैं आपको बताया था पहले, यहाँ पर लिख लेना कि नोट लिख लेना, इसके बाद लिखना पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई का अंक, इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 6 तथा की जगह और लिखना 6 और 9 होता है। क्या 9 होता है? इसका कहने का मतलब है कि अगर पूर्ण वर्ग संख्याओं में अगर इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आपको दिख जाए तो वह संख्या कैसी संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अगर इन संख्याओं के अलावा जैसे आपका 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, इसके बाद 7 दिख जाए, 8 दिख जाए, तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। तो इन संख्याओं में देखो अगर इकाई का अंक आपको 0, जीरो की बहन मैंने आपको बताया था ना, जीरो को देखकर कैसे बताना है। कुछ संख्याओं में जीरो रहेगा लेकिन वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहेगी। जैसे अगर कोई संख्या इस तरह से लिखी है, इस तरह से, तो इसमें अगर दो जीरो यानी 2 पेयर बन रहा है तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर इस तरह से 220 लिख दिया जाए तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर इस तरह से संख्या लिख दिया जाए, जैसे यहाँ पर 66 लिखकर इस तरह से संख्या दे दिया जाए, इसका एक पेयर इसका एक पेयर, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है। ये इसका नियम मैंने बताया था, नोट कराया हुआ था। सिंगल जीरो रहेगा तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर इस तरह से भी लिख देगा, जैसे 30, 40 इस तरह से लिख दे तो ये भी नहीं है। बात समझ में आ गया? अब चलिए हम क्या करते हैं, हल करते हैं। बस इतना आपको ऊपर नोट लिख देना है, तो यहाँ पर लिखना हल। अब यहाँ पर पहला हमारा क्या है, 153। 153 में इकाई का अंक, इकाई का अंक इकाई का अंक 3 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या है? नहीं है। इसी तरीके से आपको लिखते जाना है। अब यहाँ पर दूसरा चलो बताया जाए, दूसरा हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। अब क्या है, 257। 257 में इकाई का अंक, अंक 7 है, 7 है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या है? नहीं है। अब यहाँ पर यह कब पूर्ण वर्ग संख्या होता, जब इसके इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 अगर होता तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अगर इनके अलावा जैसे और ये सारी संख्याएं लिखी हैं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब यहाँ पर तीसरा समझो, तीसरे का उत्तर देखो क्या होता है, यह पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। 408 लिखा है। 408 में इकाई का
अंक अंक 8 है। अतः अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या संख्या नहीं है। क्या है? नहीं है। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पर चौथा देखो क्या है। चौथा हमारा लिखा है 441। 441 में इकाई का अंक अंक एक है। क्या है? एक है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है? अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि अगर इकाई का अंक एक रहेगा तो वह संख्या कैसी संख्या रहेगी? पूर्ण वर्ग संख्या रहेगी। मजा आया कि नहीं? इतना हम लोग दिमाग लगाए, इसमें से बस एक पूर्ण वर्ग संख्या मिली है, बाकी 3 ठो क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं। चलो फटाफट से इसको नोट करो, फिर अगला प्रश्न कराते हैं। अब ये देखो हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न कह क्या रहा है, जरा इसको समझा जाए। कह रहा है कि बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का क्या करिए? वर्गमूल ज्ञात करिए। अब बार बार घटाने की विधि से, वैसे तो हम वर्गमूल इसका निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे वर्गमूल? अगर 100 का बोल दिया जाए, इस तरह से 100 लिखोगे, फिर इसको 10 गुणे 10 करोगे, फिर आ जाएगा 10 बाहर, तो यही यानी 100 का जब वर्गमूल निकालोगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 10 आएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, वह जान चुका है कि आपको ये चीज आ चुका है, इसीलिए बोला है कि ऐसे आपको कदापि नहीं करना है। आपको कैसे करना है अब बताता हूँ, सीखना। हमें क्या करना है? बार बार घटाने की विधि से, यानी बार बार घटाने वाली प्रक्रिया का प्रयोग करके हमें 100 और 169 का वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, लिखेंगे क्या? लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे? बार बार घटाने की प्रक्रिया से 100 का वर्गमूल। क्या? वर्गमूल। अब बार बार घटाने की प्रक्रिया से 100 का वर्गमूल कैसे निकालोगे? यहां पर क्या लिखना? 100 लिखना। और 100 में से हमें क्या करना है? जितनी विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सारी क्या है? विषम संख्याएं। इन्हीं को क्या करना है? 100 में से घटाते जाना है क्रम वाइज। अब 100 में से घटाओगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 99 आ जाएगा। अब जो आपका उत्तर आया है 99, अब इस 99 में से दूसरी विषम संख्या, यानी एक तो हमने घटा दिया, अब दूसरी विषम संख्या क्रम वाइज कौन सी है? 3 है। अब 99 में से आप 3 घटाओगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। 96 में से आपको क्या करना है? 96 में से आपको घटाना, ये जो उत्तर आया है, अगली विषम संख्या कौन सी है? 3 के बाद क्या आ जाएगा? हमारा 5 आ जाएगा। जब 96 में से 5 घटा लोगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 91 आ जाएगा। अब 91 में से आपको क्या घटाना है? अगली विषम संख्या हमारी क्या है? 7 है। 84 आ जाएगा। अब 84 को हमें क्या कर लेना है? यहाँ पे लिख लेना है। 84 में से अगली विषम संख्या क्या घटाएंगे? 7 के बाद हमारी कौन सी अगली संख्या है? 9 है। अब यहाँ पर 14 बन गया, 14 में से 9 घटा लो, हमारा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इसको उधार दे देगा तो बन जाएगा हमारा कितना? 7 बन जाएगा 75। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये कब तक घटाना है? ये तब तक घटाना है जब तक कि 0 ना आ जाए। बात समझ में आया? अब यहाँ पर 75 है। अब हमें क्या करना है? 75 में से क्या कर लेना है? घटा लेना है। क्या? अगली विषम संख्या 9 के बाद हमारी क्या आएगी? 11 आएगी। अब इसको घटाओ, 5 में से 1 गया, हमारा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 7 में से 1 गया, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब 64 में से अगली विषम संख्या हमारी क्या है? 13 घटा लेना है। जब घटाओगे तो हमारा 4 में से 3 गया, 1 आ जाएगा। और 6 में से हमारा 1 गया, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब 51 में से अगली विषम संख्या हमारी घटानी है। 13 के बाद हमारा क्या आएगा? 15 आ जाएगा। जब इसको घटाओगे 11 में से हमारा 5 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। फिर इसके बाद ये इसको इधर दे दिया, 4 में से 1 गया, हमारा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना? 36 आ चुका है। अब 36 को हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 36 में से अगली विषम संख्या, यानी 15 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है? तो 17 आती है। 16 में से 7 घटाओगे, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 2 में से 1 गया, हमारा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब 19 आ चुका है। 19 में से अगली विषम संख्या हमारी क्या है? 17 के बाद 19 ही है। 19 में से 19 घटाओगे, कितना आएगा? 0 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? 0 तो आ चुका है। अब देखो कितनी आप क्रमागत विषम संख्याएं घटाए हो, इस चीज को देखना है। यहाँ पर देखो 1 हो गया, फिर आपका 2 हो गया, फिर आपका 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया।
यानी 10 क्रमागत विषम संख्याएं आप क्या किए हो, घटाए हो, तब जाकर शून्य आया है। तो जितनी आप क्रमागत संख्याएं घटाते हो वही क्या हो जाएगा, उस संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। 10 क्रमागत संख्याएं घटाए हो तो इसका 100 का वर्गमूल क्या होगा, 10 होगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर लिखोगे अतः एक से क्रमागत विषम संख्याओं को 100 में से घटाने पर 100 में से घटाने पर दसवीं पद पर जीरो जीरो आता है, अतः अतः इसका वर्गमूल 10 होगा। क्या होगा, 10 होगा। आप इस तरह से लिख देना, हाँ इसको 100 कर लेना, ये आ जाएगा हमारा बराबर 10। बात समझ में? इसी तरह से हमें क्या करना है, सारे सवालों को हल करना है जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा 100 दिया था, 169 दिया था, 100 को सॉल्व कर दिया, अब 169 की बारी है। अब चलिए यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 169 वाला, इसको अगला काला कलर से लिख दें तब समझ में आएगा ना। यही चीज लिखना, बार बार घटाने की प्रक्रिया से 169 का वर्गमूल, यहाँ पर लिखो बार बार घटाने की प्रक्रिया से 169 का वर्गमूल, क्या वर्गमूल। अब चलिए घटाते हैं, 169 में से सबसे पहले एक घटाओगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 168 आ जाएगा। अब 168 में से अगला क्रमागत विषम संख्या क्या है, 3, 165 आ जाएगा। अब 165 में से आपको क्या करना है, अगली क्रमागत विषम संख्या घटाना है। 3 के बाद हमारा 5 आ जाएगा, 165 में से 5 घटाओगे तो क्या आ जाएगा आपका, 160 आ जाएगा। अब 160 में से अगली क्रमागत विषम संख्या 5 के बाद हमारी क्या है, 7 है। तो 160 में से आप अगर 7 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा, 100 हमारा 53 आ जाएगा, 53। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, 153 है, 153 लिखो। अगली क्रमागत विषम संख्या 7 के बाद हमारी क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। जब घटाओगे कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। अब 144 माइनस करोगे क्या, अगली क्रमागत विषम संख्या 9 के बाद 11 हो जाएगी। 144 में से 11 घटाओगे तो 4 में से 1 गया, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 4 में से 1 गया, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बचेगा 1, यानी 133। अब 133 माइनस क्या करोगे, 11 के बाद 13 करोगे। जब घटाओगे कितना आ जाएगा, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 1 गया कितना, 2, यानी 120 आ चुका है। अब 120 माइनस क्या करोगे, अगली क्रमागत विषम संख्या 13 के बाद हमारा क्या है, 15 है। जब घटाओगे 10 में से 5 गया, 5 आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1, 1 में से 1 गया 0, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा, 105। अब आप क्या करोगे, 105 में से अगली क्रमागत विषम संख्या 15 के बाद हमारा 17 आता है, 8 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर बचेगा क्या, इससे उधार ले लेगा 9, 9 में से 1 गया, हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 88 माइनस हमें क्या करना है, 17 के बाद क्या अगली विषम संख्या क्या है, 19 है। जब घटाओगे तो 18 में से 9 गया, कितना आ जाएगा, 9 9 18 होता है, तो हमारा कितना आएगा, 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो बचेगा 7, 7 में से 1 गया, कितना आ जाएगा, 69, 69 माइनस अगली विषम संख्या 19 के बाद हमारी क्या आती है, 21 आती है। जब घटाओगे तो 9 में से 1 गया, कितना आ जाएगा, 8, और 6 में से 2 घटा लोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 48 माइनस अगली विषम संख्या 21 के बाद हमारा क्या आएगा, 23 आ जाएगा। अब 48 माइनस 23 करोगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। 4 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 25 आ चुका है। अब यहाँ पर 25 माइनस अगली क्रमागत विषम संख्या 23 के बाद क्या आएगी, 25 ही आएगी। 25 माइनस 25 करोगे, 0 आएगा। अब हमने सब कुछ घटा लिया, कितना आ चुका है, 0 आ चुका है। तो देखो कितनी क्रमागत विषम संख्याएं हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 और आपका क्या है, 6 है, और आपका 7 है, फिर इसके बाद क्या है, 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 11 है, फिर क्या है, 12 है, तब जाकर यहाँ पर 13 है। यानी 13 विषम, कितनी संख्याएं, 13 विषमगत संख्याएं हैं। जब हमने 13 विषमगत संख्याओं को घटाया तब जाके इसका मान क्या आया, 0 आया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अतः एक से क्रमागत विषम संख्याओं
को 169 में से 169 में से घटाने पर घटाने घटाने पर 13वें पद पर शून्य प्राप्त हुआ, शून्य प्राप्त हुआ। अतः 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 169 का वर्गमूल 13 होगा। क्या होगा? 13 होगा। बात समझ में आएगी नहीं? 169 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या है? 9 है। 169 का वर्गमूल हमारा क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। बात समझ में आया? इस तरीके से आप लिखोगे तब जाकर आपको पूरा का पूरा नंबर क्या देगा? एग्जामिनर देगा। अब मैंने इसको यहाँ पर बता दिया। इसके बाद देखो, अरे यार नीचे कैसे होगा सब? तो ये नीचे नहीं हो रहा है, अभी घसका रहे थे, वरना अभी आपको दिखाते। तो ऊपर वाला नोट कर लिए, फिर उसके नीचे वाला नोट कर लिए, बस तबाही मचा दो। अब अगला प्रश्न करते हैं फटाफट से, तो इसको नोट कर। अब यहाँ पर देखो, आपका अगला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करो। हील कहाँ रहे हो, डर कहाँ रहे हो भाई? अब यहाँ पर देखो क्या है, आपको गुणनखंड विधि से क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। तो गुणनखंड विधि से आपको मैंने बहुत सारे वीडियो बताया हूँ, बेसिक मैथ जब पढ़ाता हूँ तो आप लोग भी देखा करिए। ये सारे बहुत ईजी है। गुणनखंड विधि से बताना है, एक होता है भाग विधि से वर्गमूल निकालना। तो इसमें सिर्फ बोला है आपका क्या? गुणनखंड विधि से। तो हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना जानते हैं और आपको क्या करते हैं? सिखाते हैं। तो यहाँ पर हल आपको इस तरह से लिखना है और पहले का क्या लिख लेना है? उत्तर लिख लेना है। अब यहाँ पर 729 है, 729 लिख लो। हमें क्या करना है? इसका गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। तो हम इस तरह से 729 यहाँ पर लिखेंगे और इसका खंडित करेंगे। अब इसमें सबसे छोटी संख्या 2 से भाग दोगे तो 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग चल जाएगा। 3 से भाग दो, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। तो इसके बाद 1 बचेगा और 3 चौके कितना होता है? 12 होता है। 3 त्रिका 9 होता है। अभी भी ये 3 से कटेगा। फिर इसके बाद 3 1 के 3 हो जाएगा। अब यह 3 से नहीं कटेगा। अब यह 3 से कटेगा 3 से काटो, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 और 3 7 21 हो जाएगा। 3 से काटो, 3 9 27 हो जाएगा। 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 3 1 के 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब एक आ जाए, आज गया तो कहानी खत्म हो गया। अब इस 729 को आपको क्या करना है? बड़े ही प्यार से वर्गमूल के अंदर इस तरह से तोड़ के लिखना है। क्या तोड़ के लिखना है? जो आप तोड़े हुए हो इसी चीज को लिखना है। 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार लिख लो। इसको इस तरह से लिखा जाता है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। देखो 6 बार है, 1 2 3 4 5 6। अब जब वर्गमूल निकालते हो तो दो सेम संख्याओं का क्या बनता है? जोड़ा बनता है। और जब इनका जोड़ा बन जाता है तो यहाँ एक जोड़े में से क्या आ जाएगा? 3 बाहर आ जाएगा, गुणे का चिन्ह लगाओ। इस जोड़े में से एक 3 बाहर आ जाएगा, फिर इस जोड़े में से एक 3 क्या आ जाएगा? आपका बाहर आ जाएगा। जब इनका गुणा करोगे 3 त्रिका 9 9 त्रिक कितना आ जाएगा? 27। आपका क्या आएगा? उत्तर आ जाएगा। यानी जो हमसे प्रश्न पूछा था 729 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल क्या होगा? हमारा 27 होगा। बात समझ में? इसी तरीके से आपको करना है हर एक प्रश्न। अब चलिए आपको दूसरा वाला प्रश्न कराता हूं। तो यहाँ पर आप पहला प्रश्न नोट कर लिए होगे तो काफी अच्छी बात है। इसको मिटा के दूसरा कराएंगे ना। अब यहाँ पर 400 है, हमें क्या करना है? 400 का वर्गमूल निकालना है। तो इस तरह से 400 लिखो। ये 2 से कटेगा, 2 से काटोगे 2 दूना 4, शून्य है तो शून्य लगा दो। 2 से काटोगे 2 1 के 2, शून्य है शून्य लगा दो। 2 से काटो 2 पंचे 10, अब एक शून्य बच रहा है, एक शून्य लगा दो। 2 से काटो कितनी बार में कटेगा? 25 बार में कटेगा। 5 से कटेगा 5 बचे 25, 5 से काटो 5 1 के 5। अब नीचे एक आ चुका है, कहानी खत्म। बड़ा सा इस तरह से वर्गमूल का सिंबल लगाओ। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखो। इसके बाद हमारा 5 2 बार है, इंटू 5 लिखो। इसका एक पेयर बना, इसका एक पेयर बन गया। अरे यार 2 कितनी बार था? 4 बार था, हमने 4 बार लिखा ही नहीं है। इंटू क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 5 2 4 बार है ना, 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखो, इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया। इस पेयर में से क्या आएगा? 2 बाहर आएगा, इसमें से 2 बाहर आएगा, इसमें से 5 बाहर आएगा। जब इनका गुणा करोगे 2 दूना 4, 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी 400 का वर्गमूल क्या आएगा? 20 आएगा। बात समझ में आया कि नहीं? इसी तरीके से आपको भी करना है। जब आपको भी करना आ जाएगा तो सवाल आराम से लगते हुए चलेंगे। क्यों? अब चलो अगला प्रश्न सिखाते हैं। अगला प्रश्न यार सब कुछ करके बताना होता है, बड़ी मेहनत लगता है। वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो। जो आपके सहपाठी मित्र हैं, जो पढ़ने के इच्छुक हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, उनको भी वीडियो दबा के शेयर कर दिया करिएगा और वीडियो को लाइक कर दिया करिएगा। और अपने घर में भी बताया करो यार, जो दोस्त हैं। 1700 कितना है? 64 है। इसका आपको गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। 1764 इस तरह से लिख लेना। इसका वर्गमूल निकाल लो। 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4,
दो से काटना है बस, दो चौके आठ, दो चौके आठ, दो इक्के दो। अब ये कटेगा दो से कटवे नहीं करेगा, तीन से कटेगा, चार चार आठ एक नौ, तीन से कटेगा। तो ये जब आप वर्गमूल निकालना सीखते हो ना, तो विभाज्यता का नियम आपको पता रहना चाहिए कि दो से संख्या कौन सी संख्या कट जाएगी, कौन सी तीन से, कौन सी चार से, कौन सी पांच से, छह से, सात से। तो मैंने वीडियो बनाया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप आराम से देख लेना ये सब सीखने के बाद। अब यहाँ पर तीन से विभाज्यता का नियम क्या है, संख्याओं को जोड़ो, चार चार आठ एक नौ, अगर नौ आ गया तो तीन से नौ कट जाता है, तो ये पूरी संख्या कट जाएगी। अब यहाँ पर तीन एक के तीन हो जाएगा, बचेगा एक बचेगा, तो बन जाएगा कितना हमारा 14, तो तीन चौके 12 हो जाएगा, बचेगा दो, अब ये बन जाएगा 21, तीन सत्ते 21। अब ये तीन से कटेगा कि नहीं, जरा देखो, सात एक कितना होता है, आठ, आठ चार 12, 12 जो होता है तीन से कट जाएगा, तो ये पूरी संख्या तीन से कट जाएगी, तो हम तीन से काटेंगे। तीन चौके कितना हो जाएगा 12, बचेगा दो, तीन नवा कितना हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा। अब यह सात से कटेगा, सात सत्ते 49, सात एक के साथ, अब एक आ चुका है। हम इस तरह बड़ा सा क्या, बड़ा सा वर्गमूल का चिन्ह बनाकर यही चीजें लिख लेंगे। दो कितनी बार है, दो बार है, तीन दो बार है, सात दो बार है, तो यहाँ पर दो गुणे दो लिखो, गुणे तीन लिखो, गुणे सात लिखो। अब यहाँ से इसका एक पेयर बनेगा, इसका एक पेयर बनेगा, इसका एक पेयर बनेगा, और जब पेयर बन जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा दो, यहाँ से बाहर आएगा तीन, यहाँ से बाहर आएगा सात। अब यहाँ पर तीन दूना छह और सात पच 35, सात छंग कितना होता है 42 होता है। हमको जरा गुणा करके देख लिया जाए, अगर सात का गुणा हम दो में करते हैं, सात दूना 14, तो 14 14 28, 14 3 कितना होता है 42 होता है। तो हमसे जो पूछा था इसका वर्गमूल क्या होगा भैया, 42 होगा। बात समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ से ये सब क्यों बाहर आ जाते हैं जानते हो कि नहीं, डर जाते हैं। जैसे देखो, अब इसको हम दो ठौरे को पकड़ लिए हैं, तो बोलता है कि यार हमको पकड़ लो, हमरे भयवा को छोड़ दो, तो इसीलिए यहाँ से एक खुद दो को पकड़ के उसके भयवा को छोड़ देते हैं। बात समझ में। ये तो रही मजाक की बात, किसी टाइम में बताएंगे क्यों बाहर आ जाती है। चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न किया जाए, कैसे होगा जरा सीखा जाए, तभी तो समझ में आएगा। हमारा क्या है, कहाँ तक बताए थे यार, ये बता दिए हैं। फिर इसके बाद हमारा क्या है, 4096 है, तो यहाँ पर लिखो 4000 क्या, 96 लिखो। इसका वर्गमूल निकाल लो। पहले तो हम इसका गुणनखंड करेंगे, तो यानी तोड़ना, कौन कौन सी संख्या से ये टूटेगा आराम से, दो से कट जाएगा, दो दूना चार, शून्य शून्य लिखो। अब ये दो चौके 8 हो जाएगा, बचेगा एक, दो अट्ठे 16 हो जाएगा। अभी भी दो से कटेगा, दो एक के दो, शून्य शून्य लिखो लो, दो दूना चार, दो चौके 8। अभी दो से कटेगा, दो पंचे 10 हो जाएगा, दो एक के दो, दो दूना 4 हो जाएगा। अभी भी दो से कटेगा, दो दूना कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, बचेगा एक, दो पंचे 10 हो जाएगा, दो छंग 12 हो जाएगा। दो से कटेगा हमारा, दो एक के दो हो जाएगा, दो दूना 4, दो अट्ठे 16 हो जाएगा। दो से कटेगा, दो छंग 12 हो जाएगा, दो चौके 8 हो जाएगा। दो से कटेगा, दो तिहाई 6, दो दूना 4 हो जाएगा। अभी भी दो से कटेगा, दो 16 में 32 होता है। अभी भी दो से कटेगा, दो अट्ठे 16 होता है। अभी भी दो से कटेगा, दो चौके 8 होता है। अभी भी दो से कटेगा, दो दूना 4 होता है। अब यहाँ नीचे दो बचा है, तो यहाँ पर मैं दो लिख लेता हूँ। यार बड़ा लंबा इसको करना पड़ गया, इतना बड़ा इसको काटा पीटी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए बहुत बड़ा सा वर्गमूल का सिंबल बनाएंगे। अब इसमें देखो दो कितनी बार है भाई साहब, जरा देखो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11 12 बार है, तो यहाँ पर 12 बार लिखो। एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ 10 11 12। अब कुछ लड़का सोच रहा होगा सर जी बीचवा में गुड़वा का चिन्ह लगाना भूल गए। अब एक के साथ 12 ठो संख्या लिखना है, एक के साथ इतना दिमाग तो साला है ही नहीं मेरे पास कि लगा दूं। गाली वाली नहीं देना चाहिए, कभी कभार मुंह से निकल जाता है, आई एम सो वेरी रियली सॉरी। अब यहाँ पर देखो 12 बार लिख दिए। अब हमें क्या करना है, मैं आपको क्या बताया था, दो सेम संख्याओं का जोड़ा बना लेना है। जब जोड़ा बन जाएगा तो बोलेगा हमारे भैया को छोड़ दो यार, यहाँ से दो बाहर आ जाएगा, यहाँ से दो बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी 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 दो बाहर आ जाएगा। तो कितनी बार बाहर आया है, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह। अब इनका गुणा कर लो, दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ दूना 16, 16 दूनी 32, 32 दूना कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो जी इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा 64 होगा। बात समझ में है कि नहीं, फटाफट से इसको लिखो। अभी मैं मुझे बहुत सारा कराना है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। चाहूं तो आपको यस डब्ल्यू दे दूं फटाफट से, क्यों, जब करना आपको बता दिया इसी तरह से करना है तो आपको नोट तो करना चाहिए। लेकिन जो बचवा एक्सरसाइज आता है करने ना, वो सोचता है गुरुजी पूरा का पूरा सवाल कराइए। अब चलो अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगर देखो ना लिख पाया करो ना, तो वीडियो को बीच में रोक दिया करो, फिर उसको छाप लिया करो। अब अगला हमारा है 7744 है, 7744 है।
अब इसका वर्गमूल निकालना है, 77 लिख लो, 44 लिख लो, इसका गुणनखंड फटाक से करो, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, बन जाएगा कितना 17, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर हमारा बच जाएगा 1, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4 हो जाएगा। इसको काटो, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, अरे नहीं नहीं 2 1 के 2 हो जाएगा, बन जाएगा 18, 2 9 18 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटो, 2 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, बन जाएगा 13, 2 2 छंग कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसके बाद बचेगा 1, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। अब इसे काटो, दो 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 चौके 8 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। अब इसे काटो, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। इसे 2 से काटो, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 1 के 2 हो जाएगा। अब 11 ये संख्या डायरेक्ट 2 11 से कटेगी। 11 का विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। 11 11 में 121 होता है, फिर 11 1 के 11 हो जाएगा। बात समझ में आएगा नहीं? जब आपको विभाज्यता का नियम पता रहेगा तब लगाने में मजा आएगा, फटाफट से सवाल लगता जाएगा। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है, तो यहाँ पर लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार है, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ तक हमारा दिमाग साथे साथे काम कर सकता है। अब यहाँ पर 11 गुणे 11 है, इंटू 11 गुणे 11। अब कुछ लड़का बुद्धिमान होगा, जो मैं 2 वाला 12 बार लिखा था, वो लगातार लिखते जाएगा, 2 गुणे 2 2 गुणे 2 2 गुणे 2 12 बार लिख देगा। समझ में आया कि नहीं? बुद्धिमान बच्चे हैं, कुछ बच्चे बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं। अब यहाँ से क्या होगा, 2 बाहर आएगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से 11 बाहर आएगा, तो 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, फिर 11 बाहर आ गया। इनका गुणा कर लो, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 का गुणा 11 में करोगे, 8 1 8 8 1 8, यानी इसका वर्गमूल क्या होगा 88 होगा। यही इसका क्या होगा उत्तर होगा। यार बड़ी देर से खड़े हैं, पैर में दर्द हो रहा है और प्यास भी लगा है। चलो अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या किया जाए। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि 9604 क्या 9604 का वर्गमूल निकालिए। यहाँ पर लिखता हूं मैं 9604। अब इसका वर्गमूल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से भाग दो, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 शून्य शून्य, 2 दूना 4, 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 चौके 8, शून्य 2 1 के 2। अब यह देखो 7 से कटेगा, 7 से काटोगे कितनी बार, 7 दूना 14, 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21। अब बन जाएगा कितना 21, 22 23 24, 3 बच गया, बन गया 30। 7 चौके कितना हो जाएगा हमारा 28, और बन जाएगा यहाँ पर 1 तो 21, 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21। अभी भी ये 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 चौके कितना होगा 28, 29 30 31 32 33 34, 6 बार है। अब यहाँ पर बन जाएगा कितना 63, तो 7 नवा कितना होता है 63 होता है, 7 सत्ते 49 होता है, 7 इक्के 7 होता है। अब यहाँ पर जरा हम बड़ा सा वर्गमूल का सिंबल बनाएंगे। 2 हमारा कितनी बार है, 2 हमारा 2 बार है, तो 2 गुणे 2 लिखो। फिर इसके बाद 7 हमारा कितना बार है 4 बार है, इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब यहाँ से 2 बाहर आएगा, 7 बाहर आएगा, 7 बाहर आएगा, हम बाहर कर देते हैं 2 इंटू कितना 7 इंटू 7 कर देते हैं। 2 सत्ते 14, 14 सत्ते कितना होता है 98 होता है। ये आपका क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा इसी तरीके से करिएगा, फटाफट से नोट कर लीजिए। अब चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 96 कहाँ तक हम किए थे यार, कौन सा प्रश्न हुआ था, हम तो लिखबे नहीं करते। 9604, अच्छा ये वाला करना है। चलिए सबको मिटा दो, आगे बढ़ा जाए। आगे हमारा देखिए क्या है 9604, यहाँ पर लिख लो 9604। नंबरिंग करते हुए चलना यार, वी डबल आई है, वी डबल आई। अब यहाँ पर 9604, तो यहाँ पर लिख लो 9604, इसको तो कर चुके हैं। हमारा 59 29 है, क्या 59 29 है। अब इसको लिख लो 59 29। अब यह 3 से कटेगा, 3 से ना कटेगा, डायरेक्ट 7 से कटेगा। 7 सत्ते 49, 7 8 56, 7 8 56 हो जाएगा 56, 57 58 59, 3 बचेगा। अब यहाँ पर बच जाएगा 32, तो 7 चौके 28, 29 30 31 32, बन जाएगा 4, 7 7 49। अब यह 7 से फिर से कटेगा, 7 1 के कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, बचेगा कितना 14 बन जाएगा, 7 दूनी 14, 7 1 के 7। अब यह किससे कटेगा 7 से कटेगा, 2 1 3 1 4। अब 11 से डायरेक्ट कटेगा, 11 11 में 121, 11 1 के 11। ये सारी चीजें यार बहुत टैलेंटेड वाली चीज होती हैं, दिमाग में जब फिट रहता है तभी हल हो पाता है। ये सब प्रैक्टिस के ऊपर है बाबू, आप भी प्रैक्टिस करोगे आपको भी आ जाएगा। कुछ दिन में पढ़ना लिखना छोड़ दोगे तो पढ़ना लिखना भी भूल जाओगे। समझ में आया? अब यहाँ पर देखो वर्गमूल का सिंबल इस तरह से बनाओ प्यार से, 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11 है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से 7 बाहर आएगा, यहाँ से 11 बाहर आएगा,
तो 11 गुणे कितना हो जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। चाहे इसी चीज को 7 गुणे 11 लिख लो, तो 11 से कितना होता है 77 हमारा क्या होता है उत्तर होता है। बात समझ में आया? यानी हम 5929 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 77 आएगा। अब अगला हमारा है 96 16 3 ठोर बचा है, किसी तरह से कराएं। अब अगला प्रश्न है, देखो मैं सोच रहा हूं इसको एक ही स्लाइडों पे निपटा दें, बार बार मिटाना भी पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखो 9216, इसका हम क्या करते हैं गुणनखंड किसी तरह से निकालते हैं 9216। अब इसमें क्या करता हूँ 2 से भाग दूंगा, कट जाएगा क्योंकि 6 है, सम संख्या है, 2 चौके 8 हो जाएगा और बन जाएगा हमारा कितना 12, 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा कितना आ जाएगा यार 2 छंग 12, यहाँ पर 1 है तो 0 बढ़ा लो, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। 2 से काटो, 2 से काटोगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 0 0 लिखो, 2 चौके 8। अभी भी 2 से कटेगा, 2 1 के 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 1 के 2 हो जाएगा, बन जाएगा 10, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसको काटो, 2 पंचे 10 हो जाएगा, बचेगा 1 बन जाएगा 15, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। इसके बाद हमारा कितना हो जाएगा 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। अब इसको काटो 2 से, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब ये कटेगा 2 से, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 से काटो हमारा कितनी बार में कटेगा 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। इसको काटो 2 से, 2 1 के 2 और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। अब इसको काटो 2 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 1 के 3 हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पर बड़ा सा भैया वर्गमूल का सिंबल बनाओ जिससे सब कुछ अट जाए। दो हमारा कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार है, तो यहाँ पर लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब कुछ बालक सोच रहा होगा सर जी 3 और 3 कहाँ हटेगा, उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ना निचवा, नीचे का लिख लेता हूँ इसको मैं ना, हमारे पास सिस्टम है, सिस्टम होने की वजह से मैं ओहो सिस्टम काम नहीं करेगा लगता है। अरे यार रुको, हमें ये सब कुछ पता चल चुका है, हम क्या कर देते हैं इसको मिटा देते हैं, इसको क्या कर देते हैं मिटा देते हैं। अब यहाँ पर क्या बचेगा गुणे हमारा 3 गुणे 3 बचा हुआ था, बस यहाँ पर बीच में गुणे का चिन्ह इस तरह से बना दो। बात समझ में आया? बीच में गुणे का चिन्ह इस तरह से बना दो, जब बना दोगे तो तब सही रहेगा। यहाँ पर पहले से बनाए, यहाँ से एक पेयर बनेगा, यहाँ से एक पेयर, यहाँ से एक पेयर, यहाँ से एक पेयर, यहाँ से एक पेयर, यहाँ से एक पेयर। अब यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा, फिर यहाँ से 2 बाहर आएगा, फिर यहाँ से 2 बाहर आएगा, फिर यहाँ से 2 बाहर आएगा, गुणे 3 बचेगा। अब यहाँ पर गुणा कर लो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32। अब 32 में हमें क्या करना है 3 से गुणा करना है, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 96 हमारा क्या होगा उत्तर होगा। तो ऐसा सवाल आएगा, इसको इस तरह से किया जाएगा। इसके बाद इसका अगला सवाल है हमारा 529 है, क्या है 529 का, हमें 529 का वर्गमूल निकालना है। तो 500 इस तरह से 29 लिख लो। बैटरिया बड़ा थाम रहा है यार। अब यहाँ पर इसको हम किससे काटेंगे, हमारा 3 से कटेगा, 3 दूना कितना हो जाएगा हमारा 3 से कटेगा 529। तो चलो भाई बैटरिया जैसे नाम लिए तैसे वो खत्म हो गया था। अब यहाँ पर देखो 529 जो है डायरेक्ट 23 से कटेगा, 23 23 यम 529 होता है, 23 1 के 23 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे वर्गमूल का सिंबल बनाकर 23 गुणे 23 लिखेंगे और इसका एक पेयर बन जाएगा, 23 बाहर आ जाएगा। इसका हमारा उत्तर कितना आएगा वर्गमूल 23 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हम कैसे किया जाएगा, हमारा क्या है 8100 है, तो यहाँ पर लिखिएगा यक्स। अब यहाँ पर 8100 लिख लिया जाए और इसका 8100 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। क्या 8100 का गुणनखंड कर लेते हैं। अगर जैसे मान लो आपको 8100 का गुणनखंड करने आ रहा है तो ये सब टिटिम्मा करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे से सीधे ऐसे कर लेना है, यानी वर्गमूल का सिंबल बनाकर उसको जैसे तोड़ रहे हो तोड़ टाट के इसे निकाल लो। इस तरह से वर्गमूल का सिंबल बनाकर 2 गुणे 2 गुणे गुणे 3 करके इस तरह से निकाल लो, यानी ये सब चीज रफ वर्क के लिए रहता है। बात समझ में आया? चलिए अब लगाते हैं भाई साहब। 9 9 कितना होता है 8100। अब ये किससे कटेगा डायरेक्ट, तो हम तो 9 से ही काट दिए। 9 1 के कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, शून्य लगा दो। अब ये क्या हो जाएगा हमारा 10 से कट जाएगा, 10 दहम में 100 हो जाएगा। अब ये किससे कटेगा 10 1 के 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मैं तोड़ा हूँ ये अपने सुविधा के अनुसार तोड़ा हूँ, लास्ट वाले में सोचा आपको मस्त चीज बता दूं। क्या मस्त चीज बताने का मतलब जानते हो, इतना सब कुछ सवाल समझाने के बाद आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, तो थोड़ा सा क्यों ना स्मार्ट चीज आपको बताया जाए, क्योंकि ये तो सिर्फ रफ वर्क के लिए होता है। आपको जरूरत होती है 8100 दिया है, हम इस तरह से वर्गमूल का सिंबल बनाएंगे, इसमें बस 8100 को तोड़ के लिखना रहता है। बातें समझ में आ गई? तो यहाँ पर देखो क्या है हमारा 10 है,
तो 10 है, तो 10 को तोड़ोगे तो 2 गुणे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 गुणे 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इस 10 को जरा तोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 5 आएगा। इस 10 को तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी इस 10 को तोड़ोगे तो 2 पंचे 10, इस तरह से तोड़ोगे ना। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इस तरह से 2 गुणे 2 कर लो। इसके बाद 9 को तोड़ोगे तो गुणे 3 लिखोगे। फिर इस 9 को तोड़ोगे तो गुणे 3 लिखोगे। अब बच रहा है हमारा ये वाला 5, ये वाला 5। चलो अगला प्रश्न है, देखो 5वां प्रश्न है आपका। 4 प्रश्न और बचा हुआ है, 5, 6, 7, 8। तो हमारी आवाज भी स्लो हो चुकी है क्योंकि काफी देर से क्लास ले रहे हैं। यहाँ पर देखो बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। यानी जैसे ये 252 लिखा है तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यह स्पष्ट रूप से लिखा है। बोला है कि इसमें एक संख्या से गुणा करो, यानी किसी संख्या से गुणा करो तब यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। फिर जब पूर्ण वर्ग बन जाएगी तब इसका आपको वर्गमूल निकाल लेना है। तो पूर्ण वर्ग संख्या का पहचानना तो मैंने आपको बताया था। अगर इकाई का अंक 0 आ रहा हो, 1 आ रहा हो, 4 आ रहा हो और आपका 5 आ रहा हो, 6 आ रहा हो और 9 आ रहा हो तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होती है। लेकिन इसमें इकाई का अंक 2 है तो इसका मतलब यह पूर्ण वर्ग नहीं है। आपको अब क्या करना है, अगर यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसमें किस संख्या से गुणा कर दिया जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तब जानते हो क्या किया जाता है, गुणनखंड। बस अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 252 का इस तरह से गुणनखंड निकालेंगे। जब गुणनखंड निकालोगे 200 को, 252 है ना, तो 252 है ना, तो यहाँ पर देखो गुणनखंड निकालो, 2 1 2, 2 दूना 4 और इसके बाद 2 छंग 12। फिर 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 1 3 हो जाएगा। अब 3 से कटेगा, 3 7 21 हो जाएगा, 7 1 7 हो जाएगा, 7 1 7 हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इसका गुणनखंड निकाल लिया है। अब इसमें जरा ध्यान अगर दोगे तो इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, लेकिन 7 का पेयर नहीं बन रहा है। 7 सिर्फ अकेले, अगर एक 7 और होता तो इसका पेयर बनता। यही जो 7 बच रहा है, अगर इसी 7 का गुणा हम 252 में कर देंगे तो जो हमारा उत्तर आएगा वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। उसका हम क्या कर पाएंगे, वर्गमूल निकाल पाएंगे। तो इसको चलिए लिखा जाए सिस्टमैटिक तरीके से। तो पहले का हम लोग क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। हल लिखेंगे तो 252 इस तरह से लिखना। अब ये जो चीज आया इसको लिख लो भैया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 आया है। तब इसको प्यार से लिखो, यहाँ 252 में के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड खंड में 7 युग्म में, युग्म मतलब जोड़ा, युग्म में नहीं है, नहीं है। अतः अगर अगर संख्या 252 में 7 से गुणा कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, बात समझ में आया। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर जी इतना लंबा चौड़ा लाइनिया कैसे याद रहेगा, कैसे लिखेंगे। याद करना नहीं है, अब मैं अपने शब्दों में भी लिख देना, या जरूरी नहीं है किताबी भाषा रहे। बस इस तरह से 252 लिख देना, लिख देना कि 252 में 7 का जो रहा है युग्म, जोड़ा का मतलब जोड़ा भी लिख सकते हो, 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है। अगर हम 252 में 7 से गुणा कर देंगे तो 252 क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। जब पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी तो उसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे। अब चिंता मत करो, अभी एक खो इस तरह से लिख रहे हैं, ये दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा लिखेंगे ना, आपको याद हो जाएगा। बात समझ में, ये कैसे हो जाएगा, कैसे लिखना है, सब कुछ समझ आ जाएगा, बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं, 252 में 252 गुणे क्या कर लेते हैं, 7 लिख लेते हैं। 252 में 7 से गुणा करोगे, 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 4 हासिल 1 और 7 पचे 35 से कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। हासिल आपका कितना बच जाएगा, 3 और 7 दूनी 14, 14 में हम 3 जोड़ देंगे तो 14 4 3 7 यानी कितना हो जाएगा, 17। 1764 आ चुका है। अब यहाँ पर लिखना 1764 का वर्गमूल निकालने पर, 1764 का वर्गमूल निकालने पर अब 1764 का वर्गमूल निकाल लो भाई साहब। इस तरह से हम क्या लिखेंगे, अब इसको देखो छोटी संख्या से काट लो। अभी जैसे मैंने पहले करके बताया हुआ था
पहले करके बताया था इसका गुणनखंड किसका, पहले करके बताया था 252 का। 252 का इस तरह से मैंने इस तरह से गुणनखंड निकाला था कि नहीं निकाला था। तो हमारा क्या बच रहा था, 7 का बस जोड़ा नहीं बन रहा था, यानी अगर 7 से हम गुणा कर देते तो 7 का जोड़ा बन जाता। जैसे यहाँ पे लिखे हैं इसका जोड़ा है इसका भी जोड़ा है, 7 का जोड़ा नहीं बन रहा था तो बस इसी में गुणे 7 कर देंगे। अब ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, ये सब मैं इसलिए लिखा जिसे आप समझ जाओ, क्योंकि मैं जो लिखा था उसको मिटा दिया था। अब यहाँ पर देखो लिखोगे 1764 इस तरह से 1764। अब इससे जब तोड़ोगे तो भाई साहब इस तरह से आपको वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल के अंतर्गत क्या लिखोगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे कितना 7 गुणे 7 लिखोगे। अब यहाँ पर इससे 2 बाहर आ जाएगा तो 2 लिख लो, इसका जोड़ा इसका जोड़ा इसका जोड़ा बनेगा, 2 गुणे 3 गुणे 7 आएगा। अब गुणा कर लो, 2 तिहाई 6 और 6 सते कितना होता है 42 होता है, 7 छंग 42 होता है, इसका उत्तर कितना आएगा 42। तो यहाँ पर लिख देना 1764 का वर्गमूल निकालने पर 42 प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। बस ये आपका उत्तर है, इतना बस आपको काम करना है। इसी तरह से सब कुछ कर दोगे आपका आंसर आराम से निकल आएगा। अब चलिए आपको अगला प्रश्न कराते हैं। अब मैं क्या कर देता हूँ, ये सारी चीजें मिटा देता हूँ, जो काम के नहीं लायक हैं उनको क्या कर देता हूँ मिटा देता हूँ, और जो चीज लिखा हूं नहीं तो वही चीज हमें बार बार लिखना पड़ेगा। इसमें से 252 मिटा देता हूँ, ये सब भी मिटा देता हूँ, और यहाँ से 252 और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं 7 मिटा देते हैं। अब यहाँ पर लिखा जाए हमें 180, हल 180 का हमें क्या करना है वर्गमूल निकालना है भाई साहब। अब यहाँ पर देखो मैं कर देता हूँ 180 इस तरह से 180 का गुणनखंड निकाल लो। 2 से काटो, 2 9 18 फिर 0 है, अभी भी ये 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब यह 3 से कटेगा, 3 इक्के 3 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 से काटो 3 पचे 15 होगा, 5 से काटो 5 इक्के 5 हो जाएगा। अब इसमें देखो 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन 5 क्या है अकेले है, 5 अकेले है। तो अगर हम 180 में 5 से गुणा कर देंगे तो जो हमारी संख्या प्राप्त होगी वो हमारी क्या होगी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। बात समझ में आया। तो चलिए अब इसको लिखा जाए, इसको लिखा जाए, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब ये जो 80 है इसको हमने जब तोड़ा था हमारा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे कितना आया है 5 आया है। तो यहाँ पर लिखिएगा यहाँ 180 के अभाज्य गुणनखंड में किसका 5 का युग्म, 5 यहाँ पर 5 लिख देना। बात समझ में आया, क्योंकि ये जो 5 है अकेले है, अगर एक 5 और होता तो इसका भी पेयर बनता है, इसका भी पेयर बनता है, इसका, तो यानी ये अभाज्य, ये हमारी क्या हो जाती पूर्ण वर्ग संख्या होती। तो 5 युग्म में नहीं है, अतः अगर संख्या 180 में 5 से गुणा कर दिया जाए तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब यहाँ पर 180 गुणे हम लोग क्या करेंगे 5 करेंगे, तो यहाँ पर 5 शून्य शून्य हो जाएगा, और आप 5 अठे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, हासिल आपका 4, और 5 एक के 5, 5 4 कितना हो जाएगा 9, यानी 900 आ चुकी है, वह संख्या आपके आ चुकी है 9। अब 900 आ चुकी है तो इस तरह से आप 900 लिखिएगा। अब इसका हम क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे। जब इसका आप वर्गमूल निकालोगे तो क्या आ जाएगा, बस ये जो आप निकाले हो 2 2 आया हुआ है, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 लिखो, इंटू 3 इंटू क्या 3 लिखो, इंटू 5 आया है। अब ये जो 5 आया है तो उसी 5 से हम गुणा किए हैं, तो एक 5 और इस तरह से लिख देना बस। अब हमारा ये क्या आ जाएगा वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, 2 पेयर 2 पेयर 2 पेयर। अब 2 गुणे कितना आएगा हमारा 3 गुणे कितना 5 आ जाएगा। जब गुणा करोगे 2 तिहाई कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 पंचे कितना आ जाएगा 30, 30 आपका क्या होगा उत्तर होगा। तो ऐसा सवाल जब भी पूछ देगा सेम इसी तरीके से आपको क्या रहेगा करना रहेगा। बात समझ में आया। चलिए अब आपको क्या कराता हूँ अगला प्रश्न कराता हूँ, बाकी चीजें रफ कर देता हूँ। अब हमारा देखिए क्या है तीसरा है, तीसरा हमारा क्या है 1000 कितना है 8 है। अब 1008 है तो इसका जब आप गुणनखंड निकालोगे तो यहाँ पर निकाल लेते हैं 1000 कितना 8, इसका गुणनखंड निकालोगे 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, शून्य शून्य लगा दो, 2 चौके 8 हो जाएगा। अभी भी 2 से कटेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 से कटेगा 2 इक्के 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 छंग 12 हो जाएगा। 2 से कटेगा 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 3 इक्के 3 हो जाएगा। अब 3 से कटेगा 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 7 से कटेगा 7 इक्के 7। इसका पेयर है, इसका पेयर है, इसका पेयर है, 7 का पेयर नहीं है, इसलिए हम 108 बराबर लिखेंगे 2 गुणे कितना 2 गुणे हमारा कितना है फिर से 2 गुणे 2 फिर गुणे 3 गुणे कितना है 3 है गुणे 7 है। अब अगर एक 7 और होता तो ये तो पूर्ण वर्ग बन जाता, तो इसी 7 से हम इसमें गुणा करेंगे। यहाँ लिखेंगे यहाँ 1000 कितना 1008 है ना, चाहे सैकड़ा 4, 1008 के अभाज्य गुणनखंड में 7 युग्म में नहीं है, जो हमारा नीचे वाला बच एक खो अकेले रहता है वही चीज लिखना है, 7 युग्म में नहीं है। अतः अगर संख्या 1008 में 7 से गुणा कर दिया जाए
तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 1008 गुणे क्या 7 कर दो, तो जब करोगे तो 8 सत्य कितना हो जाएगा हमारा 56 हो जाएगा, फिर 7 शून्य शून्य 7 1 के 7 हो जाएगा, यानी 7056 आ चुका है। तो यहाँ पर लिख लेना 7000 कितना 56 का हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। जब आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो हमारा कितना आ चुका आएगा 2 गुणे 2, ये जो चीज है पहले पूरा लिख लो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 है। अब एक 7 और अगर आ जाता तो पूर्ण वर्ग बन जाता, इसीलिए हमने इसमें 7 से गुणा कर दिया, तो इसका मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब यह संख्या बढ़ गए 7056 आ चुकी है, तो यहाँ पर गुणे 7 लिख दो, बस बात समझ में आया। अब इसका पेयर बनेगा, इसका पेयर, इसका पेयर, इसका पेयर, बस उत्तर आ गया। 2 गुणे कितना 2 गुणे 3 गुणे कितना 7 आ चुका है। जब साल करोगे 2 दूना 4 से आते हैं 12, 12 छंग 72, 12 सत्य कितना होता है 84 होता है, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्य 84, यानी इसका जो वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा 84 आपका उत्तर आएगा। बात समझ में आया। तो हमने क्या किया, इसको भी सॉल्व कर लिया। अब हमारा बच रहा है चौथा बच रहा है, एक बार क्या कर देते हैं पूरा मिटा देते हैं। कुछ लड़का गुस्सिया रहा होगा, यार हमको नहीं आ रहा है, आप क्या कर रहे हैं बिना मिटाए उसी में लिख दे रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चा हो रहा है वह उसके लिए सुविधा हो रहा होगा कि गुरुजी कम मेहनत लगाना पड़ रहा है। अब चलिए हम क्या करते हैं 2028 कर लिखते हैं, यहाँ पर क्या 2000 इस तरह से 28 कर देते हैं। अब इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड निकालना था। हम क्या करते हैं इस तरह से 2000 यहाँ पे लिखते हैं 2028 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से काटो, 2 के 2, 2 शून्य शून्य, 2 के 2, 2 चौके 8, अभी भी 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, अब यहाँ पर 14 है नहीं कटेगा, 2 सत्ते 14, 3 छह कितना हो जाएगा 18 बचेगा, 2 3 सत्ते 3 नवा कितना हो जाएगा 27। अब 169 डायरेक्ट 13 से कटेगा, 13 13 13 में 169, अब 13 के कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इसमें देखो इसका पेयर बना, 13 का पेयर बना, लेकिन 3 का पेयर क्या हुआ, नहीं बना। तो हम इसको लिखेंगे 2028 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणन गुणन खंड में, गुणनखंड में 3 युग्म में नहीं है, 3 युग्म में नहीं है, नहीं है। अतः 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 अगर इस अतः को यहां से भी आप लिख सकते हो, अतः अतः 2028 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा गुणा करने पर संख्या संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, बन जाएगी। जब आप गुणा करोगे पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो यहाँ पर 2028 गुणे कितना करोगे 3 करोगे। अब 8 3 कितना हो जाएगा 24, हासिल आपका 2 बचेगा, 3 दूना 6, 6 दो जोड़ लो 6 7 8 हो जाएगा। 3 का गुणा शून्य में करो, 3 शून्य कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। इसके बाद 3 का गुणा 2 में करो, 3 दूना 6 हो जाएगा। 6000 कितना आ चुका है 84। अब हम क्या करेंगे 6000 इस तरह से 84 का क्या कर लेंगे वर्गमूल निकालेंगे। चाहे तो आप इस तरह से क्या कर लो 6084 है, तो इसमें हमारा कितना आ चुका था 2 गुणे 2 आ चुका था, तो इसे 2 गुणे इस तरह से 2 लिखो। अब जो हमारा 3 था तो गुणे 3 करो, इसका एक ही पेयर बन रहा था तो हमने 3 से गुणा कर दिया है, तो गुणे 3 लिखो। अब गुणे 13 गुणे क्या कर लो 13 कर लो। जब इसका वर्गमूल आप भैया निकालोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 13 बाहर आ जाएगा। 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 6 का गुणा 13 में कर लो, 6 3 18 88 1 6 के 6 1 7, यानी 78 इसका क्या होगा उत्तर होगा। तो ऐसा प्रश्न जब भी है इसी तरीके से किया जाएगा। अब चलिए आपको अगला प्रश्न कराते हैं। 1400 कितना है 1458 है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा। 1400 क्या 1458 का 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर इसके बाद एक बचेगा 2 नवा 18 हो जाएगा। अभी भी 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 53 हो जाएगा, 3 से कटेगा हमारा कितना हो जाएगा 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 3 इक्के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अभी भी ये 3 से कटेगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 नवा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, फिर 3 से काटोगे 3 53 हो जाएगा, फिर 3 से काटोगे 3 इक्के 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा है, 2 का जोड़ा नहीं है। तो यहाँ पर 1458 बराबर लिखना 2 गुणे हमारा 3 गुणे कितना है 3 है, फिर 3 गुणे कितना है 3 है, फिर 3 गुणे कितना है 3 है, यानी 1 2 3। अब यहाँ पर लिखना 1458 के अभाज्य गुणनखंड में 2 युग्म में नहीं है, 2 युग्म में नहीं है, अतः 1458 में
किससे? 2 से। 2 युग्म में नहीं है तो 2 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी या पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी। अब यहाँ पर लिखना 1400 क्या 58 गुणे क्या लिखोगे 2 करोगे, आपका उत्तर आएगा 8 दूनी 16 86 एक, और 2 पंचे 10, 10 एक कितना हो जाएगा 11 के 81 एक, और इसके बाद 2 चौके 8 एक कितना होगा 9 होगा, फिर इसके बाद 2 एक के कितना होगा 2 होगा, यानी 2916 आ चुका है। तो यहाँ पर लिखना 2916 क्या वो वर्गमूल करने पर, तो इसको जब इसका वर्गमूल निकालोगे तो हमारा कितना आ चुका है 2 है, 2 गुणे 2 लिखो, अब 2 से गुणा कर दिया तो 2 गुणे 2 लिखो, इसके बाद गुणे 3 लिखो, फिर गुणे 3 लिखो, फिर गुणे 3 लिखो, यानी ये जो चीज पूरा लिखा हुआ है। और जब इसका गुणा करोगे तो आपका यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ से आपका क्या 3 बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ से आपका 3 बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ से आपका 3 बाहर आ जाएगा, इनका गुणा कर लो, 2 3 त्रिका, जब गुणा करोगे तो पहले इसका गुणा कर लो, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27, और 27 में आपको क्या करना है 2 से गुणा करना है, तो 2 सत्ते 14 4 हासिल 1, 2 दूना 4 1 कितना हो जाएगा 5, 54 आपका क्या होगा उत्तर होगा। सेम इसी तरीके से करना, पूरा का पूरा नंबर आपको क्या किया जाएगा दिया जाएगा। चलो अब नेक्स्ट प्रश्न, अब देखो आपका अगला प्रश्न है 768 वाला। हम क्या करेंगे 768 का इस तरह से गुणनखंड निकालेंगे, 2 से काटोगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 से कटेगा 2 एक के 2, 2 चौके 2 एक के 2 हो जाएगा, इसके बाद 2 9 18, 2 दूना 4 हो जाएगा, अभी भी 2 से कटेगा 2 9 18, 2 छंग 12 हो जाएगा, अभी भी 2 से कटेगा 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 से कटेगा 2 दूना 4, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 ब्राह्मण 24 होगा, 2 से काटोगे 2 छंग 12 होगा, 2 तिहाई कितना होगा 6 होगा, अब 3 से काटोगे 3 एक के 3, इसमें देखो 2 का युग्म है, इसमें भी युग्म है, 2 का पेयर बन रहा है, अब यहाँ पर भी 2 का पेयर बन रहा है, 3 जो है अकेले बच रहा है, तो यहाँ पर लिखना 768 बराबर 2 गुणे कितना 2 गुणे 2 गुणे कितना 2 गुणे 2 गुणे कितना 2, अब 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 फिर 7 8, अभी 2 उठाओ लिखना है गुणे 2 गुणे 2, अब इसके बाद गुणे 3 है, अब अगर एक 3 और होता तो 3 का भी युग्म बन जाता, लेकिन अब इसी चीज को लिखेंगे 768 के अभाज्य गुणनखंड में 3 युग्म में नहीं है, अतः 768 में 3 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगी, तो 768 गुणे क्या करेंगे 3 करेंगे, हमारी संख्या 8 त्रिक कितना हो जाएगी 24, हासिल आपका 2, फिर 6 त्रिक 18, 18 19 20 हो जाएगा, हासिल फिर से 2, फिर इसके बाद 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21, 21 में 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, अब 2300 कितना आ चुका है 4 आ चुका है, तो यहाँ पर लिखेगा 2304 का वर्गमूल 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 निकालने पर, अब जब निकालोगे 2304 का वर्गमूल आराम से, तो जब इसका वर्गमूल निकालोगे तो भाई साहब आप डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हो, क्या डायरेक्ट लिख सकते हो, 2 कितनी बार है 8 बार है, 2 गुणे 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 2, 8 बार है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणे, इसके बाद 3 गुणे 3 कर लेना, हमारा जो 3 बच रहा था उसमें 3 गुणे 3 कर देना, अभी यहाँ से एक पेयर बनेगा 2 बाहर आएगा, यहाँ से एक पेयर बनेगा 2 बाहर आएगा, यहाँ से एक पेयर बनेगा 2 बाहर आएगा, फिर यहाँ से एक पेयर बनेगा 2 बाहर आएगा, फिर यहाँ से एक पेयर बनेगा 3 बाहर आएगा, गुणा कर लो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूनी 16 16 16 से 32 16 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 कितना होगा 48 हमारा उत्तर होगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपका 5वां पूरी तरह से क्या हुआ समाप्त हुआ। आशा करता हूं मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, पूरा का पूरा एनर्जी 5वें प्रश्न तक गायब हो चुकी है। अब चलिए किसी तरह से 6वां प्रश्न 7वां 8वां 9वां भी कराया जाए। अब देखो आपका 6वां प्रश्न है, सेम उसी तरह से प्रश्न है, बस उसमें आप क्या कर रहे थे, उसमें आप गुणा कर रहे थे, इसमें क्या करना है आपको भाग देना है। जरा प्रश्न देखो, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, इस तरह ज्ञात की गई संख्या का आपको वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो बस आपको इस तरह से हल लिख लेना है, इसके बाद इस तरह से पहला हमारा 252 है, 252 लिखना है। अब 252 का हम क्या करेंगे, 252 का हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे। अब करो 2 एक के 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद 2 दूना 4 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 छंग कितना हो जाएगा 12, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, अब यह किससे कटेगा 3 से कटेगा, 3 दूना 6 3 एक के 3, अब 3 7 21 हो जाएगा, 7 एक के 7 हो जाएगा। अब देखो इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, लेकिन 7 का पेयर नहीं बना,
तो यहाँ पर लिखोगे 2 गुणे कितना 2 गुणे 3 गुणे 7 करोगे। फिर यहाँ पर वही कहानी लिखोगे 252 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य क्या अभाज्य अभाज्य गुणनखंड में 7 युग्म में नहीं है। अतः 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 252 में 7 से भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगी। पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे 252 में 7 से क्या करेंगे भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। 252 में 7 से भाग दो भाई साहब, छोटी संख्या है तो हम इसी तरह से भाग देंगे। 7 त्रिक कितना हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा। इसके बाद 7 त्रिक 21 22 23 24 25 4 बन रहा है। फिर बचेगा 4 7 25 35 7 छंग कितना होता है 42 36 आ चुका है। अब यहाँ पर रूट 36 का आपको मान निकालना है, यानी 36 का वर्गमूल निकालना है। हमसे बोला वर्गमूल निकालना है तो इस तरह से रूट 36 लिखोगे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 गुणे 6 लिख सकते हैं, हमारा उत्तर आ जाएगा 6। बात समझ में है कि नहीं। तो 6 गुणे 6 का लिखने का तरीका होता है। इसे रूट 36 को आप जब तोड़ोगे तो 2 गुणे 2, फिर यहाँ पर आप तोड़े तो हो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे क्या आपको 3 करना है। बात समझ में। अब ये जो 7 है इसको हटा देना है, इसको नहीं लिखना है। और गुणा वाले में क्या था गुणे 7 किया जाता था, लेकिन भाग वाले में क्या है अब ये जो 7 बचा है उसको खत्म कर देना है, बाकी जिसका जिसका पेयर बन रहा था उसी को लिखना है। तो हमारा 2 बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, हमारा 6 क्या हो जाएगा उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आया। तो पहला प्रश्न सभी लोग समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आपको दूसरा प्रश्न कराते हैं। इन प्रश्नों को क्या करना आप लोग नोट कर लेना, इसको भी मिटा देते हैं। बात समझ में आया। चलिए फट से मिटाता हूं, तब तक आप लोग भी करने का ट्राई करिएगा। ट्राई करोगे तो ज्यादा मजा आएगा। हम तो सोचते हैं यार कि प्रश्न यस डब्ल्यू पूरा दे दें क्योंकि जब समझाए हैं तो, लेकिन कराना आवश्यक है। 29-25 है। अब इसका जरा आपको क्या करना है गुणनखंड निकालना है। यहाँ पर लिखो 29-25। अब यार 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा। 3 से कटेगा कि नहीं 5 2 7 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 9 9 18 3 से कट जाएगा। 3 8 कितना हो जाएगा 24, 3 9 कितना हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा। फिर 27 28 29 2 बन जाएगा 22। 3 7 कितना हो जाएगा 21, 3 5 15 हो जाएगा। अब ये देखो 3 से कटेगा 3 से क्यों नहीं कटेगा 7 5 12। इसको अगर जोड़ो तो 9 में एक जोड़ो कितना हो जाएगा 10 10 6 16 16 5 कितना हो जाएगा 21 कट जाएगा। अब इसको काटो 3 त्रिक करना हो जाएगा 3 दूना 6 3 5 15 हो जाएगा। अभी आप 5 से कटेगा 5 6 कितना हो जाएगा 30 5 5 25 हो जाएगा। अभी भी 5 से कटेगा 5 13 में 65 हो जाएगा। अब 13 1 के 13 हो जाएगा। इसका पेयर बना 13 का पेयर नहीं बना है तो यहाँ पर लिखोगे बराबर क्या हमारा कितना आ जाएगा 3 गुणे कितना 3 गुणे हमारा कितना है 15 गुणे कितना 15 है गुणे 13 है। अब यहाँ पर देखो 2925 के अभाज्य गुणनखंड में 13 क्या है युग्म में नहीं है। अतः 2925 में 13 से भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी। तो यहाँ पर लिखोगे 2925 भागे क्या कर लेंगे 13 कर लेंगे। जब 13 से भाग दोगे तो संख्या क्या प्राप्त होगी यार, बड़ा बड़ा भाग आ जा रहा है। तो 13 दूना कितना हो जाएगा हमारा 26 हो जाएगा। 27 28 29 3 बच रहा है बन जाएगा 32 बन जाएगा। तो हमारा 13 दूनी 26 फिर से जाएगा 27 28 29 30 31 32। अब यहाँ पर बन जाएगा 65। 13 25 कितना होता है 65, यानी 225 आ चुका है। तो यहाँ पर लिखना 225 का वर्गमूल निकालने पर अब यहाँ पर 225 का जब आप वर्गमूल निकालोगे तो क्या आ जाएगा हमारा जो यही 13 एक्स्ट्रा है इसी को हटा दो, बाकी जिसका जिसका पेयर बन रहा है उसको लिख लो। 3 गुणे कितना हो जाएगा 3 गुणे हमारा क्या है 15 गुणे कितना है 15 है। बात समझ आया। इसका पेयर बन जाएगा ये 3 बाहर आ जाएगा, फिर इसका पेयर बन जाएगा ये 15 बाहर आ जाएगा। 15 15 30 15 3 क्या हो जाएगा 45 आपका क्या होगा उत्तर होगा। तो ऐसा प्रश्न जब भी पूछे सेम इसी तरीके से आपको क्या है करके लगा लेना है। अब हमारा क्या और बच रहा है यार, अभी तो हम दूसरा तक ही कराएं क्या, अभी हमारा ये सब कुछ बचा ही हुआ है। अब अगला देखिए आपका है तीसरा 396 है। क्या है 396 है। हम क्या करेंगे 396 का इस तरह से गुणनखंड करेंगे।
जब करोगे तो किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 एक के 2 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 9 18 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। अब इसको काटो, 3 तिरक्का हो जाएगा, 3 तिरक्का हो जाएगा, 3 इक्के 3 हो जाएगा, 3 इक्के 3 हो जाएगा, 11 11 इक्के 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब आपने इसका गुणनखंड किया तो 2 गुणे कितना, 2 गुणे कितना, 3 गुणे कितना आ चुका है, 11 आ चुका है। अब 11 का ही पेयर नहीं है तो यहाँ पर लिखोगे 396 के अभाज्य गुणनखंड में 11 युग्म में नहीं है, अतः 396 में 11 से भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी। 396 भागे क्या करोगे, 11 करोगे, हमारी संख्या प्राप्त होगी 11 तिया कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। फिर जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 6 बन जाएगा, 66, 11 6 का 6 6 छोड़ जाएगा, यानी 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 36 का वर्गमूल निकाल देना है। जब 36 का वर्गमूल निकालोगे तो यही 11 हटा दो तो हमारा 2 गुणे कितना, 2 गुणे 3 आ जाएगा। जब लिखोगे हमारा क्या, 2 गुणे 3 बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 हमारा उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो इसी तरीके से यार चौथा भी कर लेना, पांचवा भी कर लेना, छठवा भी कर लेना। काफी देर से क्लास ले रहे हैं, इतना तो कर ही सकते हो। अगर मैं ये सारी चीजें समझा दिया तो बस उसी तरीके से आपको रख पुक कर लेना है। चलिए अब आपको अगला प्रश्न कराते हैं। अब देखो आपका अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपया दान दिया है। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान दिए हैं जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। प्रश्नवा कह रहा है, हमारा पैरवा थरथरा रहा है, कितना देर से खड़े होकर पढ़ा रहे हैं। प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 8 का विद्यार्थी थे सब, और इसके बाद जितने कक्षा में विद्यार्थी थे, मान लो कक्षा 8 में क्या, कक्षा 8 में हमारे 25 विद्यार्थी थे, मान लो, हमें पता नहीं है, मैं बता रहा हूं 25 विद्यार्थी थे। तो जितने विद्यार्थी थे तो प्रत्येक विद्यार्थी उतने उतने रुपए दिए थे। अगर 25 विद्यार्थी थे तो एक विद्यार्थी 25 रुपया दिया, दूसरा विद्यार्थी भी 25 रुपया दिया, तीसरा विद्यार्थी भी 25 रुपया दिया। इस तरह से 25 क्या कर रहे थे, 25 विद्यार्थी थे, 25 रुपया दिए। बात समझ में आई कि नहीं। यानी आपके कक्षा में अगर 25 लड़का है सब, तो आप 25 रुपया दिए, आपका दोस्तों 25 रुपया दिया, आपका और दोस्तों 25 रुपया दिया। इसी तरह से सबने क्या किया, 25 रुपया दिया, तो हमारा क्या बन गया, इतना रुपया बन गया है। तो आपको क्या करना है, ये सब पता नहीं है कितना विद्यार्थी है और कितना रुपया दिया है। बस समझ में आया। बस आपको प्रश्न में बताया क्या है कि कक्षा 8 के विद्यार्थियों ने क्या किया है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में 2401 रुपया दे दिया है। सबने, सबका पैसा कलेक्ट किया गया, तो कितना पैसा हुआ, 2400। अब आपको बताना है कि कुल कितना विद्यार्थी थे कक्षा 8 में, बस यही चीज बताना है। तो देखो, मान यहाँ पर हल करोगे, बहुत मस्त प्रश्न है, मजा दे देगा। माना कुल विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या यक्स, क्या है, यक्स, क्योंकि हमें पता नहीं तो हम यक्स ही मानेंगे। फिर इसके बाद लिखो, प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दिया गया पैसा यानी रुपया, दिया गया रुपया यक्स, यानी जितना विद्यार्थी था यक्स रुपया था, उतना ही तो पैसा दे रहा था, इसलिए यहाँ पर भी यक्स हो गया। अब ये दोनों क्या किए थे, यक्स विद्यार्थी जो है यक्स पैसा दिए, तो कुल कितना पैसा हो गया, यक्स इंटू यक्स बराबर कितना, 2401 हो गया। अब यक्स इंटू यक्स का मतलब होता है यक्स का पावर 2 बराबर कितना, 2401। अब मैं आपको जब वर्गमूल बता रहा था, अगर यक्स से इसका पावर हटाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट का सिंबल बन जाएगा। तो यक्स से अगर हम पावर 2 हटाएंगे तो 2401 इस तरह से लिखो, यहाँ पर वर्गमूल का जो पावर है अब यहाँ पर वर्गमूल का सिंबल के रूप में आ जाएगा। अब यक्स बराबर 2401 का हम वर्गमूल निकालेंगे, इस तरह से इसका गुणनखंड निकालो ना। अब यह 7 से डायरेक्ट कटेगा, 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21, 22, 23, 24। अब ये बन जाएगा 30, और फिर बनेगा 7 चौक 28, फिर 29, 30 बन जाएगा 2, बन जाएगा 7 त्रिक 21। अब फिर से 7 से कटेगा, 7 चौक कितना हो जाएगा, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 बन जाएगा 6, 7 नवा कितना हो जाएगा हमारा 63, 7 7 49, 7 1 7। अब इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। जब आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 आ जाएगा। अब यहाँ से इसका पेयर बनेगा, इसका पेयर बनेगा, बाहर आ जाएगा, यक्स बराबर 7 गुणे 7 आ जाएगा, यक्स बराबर 7 7 49 आपका क्या होगा, उत्तर होगा। इसका मतलब
जो हमारे विद्यार्थी थे कक्षा 8 में 49 विद्यार्थी थे और प्रत्येक विद्यार्थी क्या किया था, 49 रुपया दिया था, तब जाकर हमारा 2401 रुपया हुआ था। अगर आप 49 गुणे 49 करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2401 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो, ध्यान से समझो। प्रश्न जो है थोड़ा टेढ़ा लिख दिया है, लेकिन सेम अभी जो प्रश्न बताया उसी तरह से प्रश्न है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बताना है। ये कह रहा है कि एक खूब बाग है। क्या है, एक खूब बाग है। यहाँ पर मैं बाग बना देता हूं तब हल करता हूं। एक खूब बाग है, इस बाग में कितना पौधा लगाना है, 2025 पौधे लगाने हैं। किसके, मान लो पौधे का नाम दिया नहीं दिया है, मैं आम ले लेता हूं, आम का पौधा लगाना है। अब बोल रहा है कि प्रत्येक पंक्ति, ये मान लो पंक्ति है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगाने हैं जितने पंक्तियों की संख्या है। मान लो एक एक दो तीन चार पांच, पांच पंक्ति है तो पांच पंक्ति है ना, तो प्रत्येक पंक्ति में पांच पांच पौधा इस तरह से करके लगाना है। अब वही चीज इस प्रश्न में बताना है कि कितनी पंक्ति है, कितनी कितनी पंक्ति है और कितने पौधे हैं। तो हम आराम से बताएंगे। क्यों आराम से, कैसे बताओगे, सबसे पहले लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे एक बाग में 2025 पौधे हैं। कुल कुल पौधों की संख्या, कुल पौधों की संख्या संख्या कितनी है, 2025 है। अब लिखना पंक्तियों 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 की संख्या यक्स है। अतः 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 पौधों की संख्या भी यक्स है। अब जरा सवाल को हल करो। जब सवाल को हल करोगे, यक्स इंटू यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2025 हो जाएगा। यक्स का पावर 2 बराबर 2000 कितना, 25 हो जाएगा। यक्स का पावर बराबर अंडर रूट 2025 हो जाएगा। अब यक्स बराबर क्या होगा, 2025 का हम क्या करेंगे, आराम से गुणनखंड निकालेंगे। 5 से काटो, 5 चौके 20 हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। 5 से काटो, 5 अट्ठे 40, 5 इक्के 5। अब यह किससे कटेगा, हमारा 3 से कटेगा। 3 दूना कितना हो जाएगा हमारा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 नवा 27 हो जाएगा, 3 तिरका 9 हो जाएगा, 3 इक्के 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसका पेयर बना है और इसका पेयर बना है, तो यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे, 3 गुणे कितना 3, फिर 3 गुणे कितना 3, फिर हमारा इसका पेयर बना है, गुणे 5 करोगे। ये तो रफ के लिए होता है, इसको चाहे जैसे निकाल लिया करो। बात समझ में आया कि नहीं। और जब इससे सॉल्व करोगे तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, इसका पेयर इसका पेयर इसका पेयर, यानी 3 गुणे कितना 5, 3 त्रिका 9, 9 पचे कितना हो जाएगा 45, कितना 45। तो यहाँ पर लिखना, यहाँ पर लिख देना है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या 45 है, 45 है। अतः प्रत्येक पंक्तियों में 45 पौधे लगे हुए हैं। ये आपका क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। इसको लिखना, फिर इसी के नीचे ये जो मैं यहाँ लिखा हूं, नीचे इसी तरह से लिख देना, आपका एकदम उत्तर सही माना जाएगा। अब देखो क्या कह रहा था, 45 पंक्ति इस तरह से है और प्रत्येक पंक्ति में 45 प्रत्येक पंक्ति में 45 पौधे लगे हुए हैं। अगर आप 45 गुणे क्या करोगे, 45 करोगे तो आपका यही उत्तर प्राप्त होगा। बात समझ में आया कि नहीं, चेक करके देख लो। अब चलो अगला प्रश्न कराया जाए। अगला प्रश्न हमारा है, देखो 9वां प्रश्न क्या कहता है। 9वां प्रश्न हमारा है, कह रहा है, यहाँ पर हल लिख देता हूं। ओहो, हल लिख देता हूं। हल का मतलब सॉल्यूशन। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 से, यानी प्रत्येक से, इन तीनों से विभाजित हो जाए। जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा तो क्या करोगे, हम क्या करेंगे, 4, 9 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। तो 4, 4, 9 और 10 यहाँ पे लिख लेना, और 10 का एलसीएम जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा हमारा भाई साहब, चलो निकाल लेते हैं। 4, 9, 10 का एलसीएम, हमको भी भूला गया है क्या होगा, डायरेक्ट तो बता नहीं पा रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। जब 2 से काटोगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 9 तो कटेगा नहीं, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब इसको काटो, 2 इक्के 2 हो जाएगा,
अब 9 तो कटेगा नहीं, उसको उसी तरह लिख लो। 5 भी नहीं कटेगा, उसको उसी तरह से लिख लो। अब 3 से कटेगा, 3 तिरकन हो जाएगा, 5 को उसी तरह से लिख लो। 3 से काटो, 3 इक्के 3 हो जाएगा, 5 को उसी तरह से लिख लो। अब 5 से कट जाएगा, 5 इक्के 5। एलसीएम हमारा कितना है? जब इसका एलसीएम निकालोगे तो हमारा 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, और 36 गुणे क्या करोगे? 5 करोगे। 6 पंचे कितना हो जाएगा हमारा? 30 हो जाएगा। हासिल आपका 3। और 5 3 15, 15 में हम 3 जोड़ देंगे, 5 3 कितना होता है? 8, यानी 180। 4 9 10 का एलसीएम 180 होगा। क्या होगा? 180 होगा। अब देखो हमें क्या करना है, जो 180 आ चुका है, 180 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है? तो 180 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हमें वही बोला है कि वह सबसे छोटी क्या करना है? वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। और ये जो है 180 है वो 4 से कट जाएगा, कटते जाएगा। 9 से भी ये कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इनका एलसीएम लिया है। एलसीएम लोगे तो कट ही जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर बताना है भैया, आपको छोटी वर्ग संख्या बताना है। वह ऐसी कौन सी छोटी सी वर्ग संख्या है जो अगर हम 4 9 10 से भाग देंगे तो कट जाएगी? तो यहाँ पर जरा ध्यान देना, हम लिखेंगे 180 में 180 में 180 180 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, गुणनखंड में 5 का इसका युग्म है, इसका युग्म है, 5 का नहीं, 5 का युग्म नहीं है, नहीं है। अतः यदि हम 5 से गुणा कर दें तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, बन जाएगी। अब हम क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। 180 गुणे क्या कर देते हैं? 5 कर देते हैं। हमारी आएगी 5 0 0 8 5 कितना हो जाएगा? 40, 7 लागे 4 और 5 1 5, 5 4 9 हो जाएगा 9। अब ये क्या हो चुका है? 900 आ चुका है। यही हमारा क्या है? उत्तर है। हमसे बस बोला था कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो वह हमारी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 900 है, जिसको अगर हम 4 से भाग देंगे तो भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा। बात समझ में आया? तो 8वां प्रश्न फटाफट से नोट कर लो, जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे इनको इसी तरह से करना रहेगा। तो यहाँ पर लिख लेना 900 वह छोटी संख्या है, छोटी संख्या है जिससे जो 4 9 और 10 से भाग देने पर विभाजित हो जाएगी, ये सब पूरा आपको लिखना है। बात समझ में आया? अब चलिए एक और आपका बच रहा है, बैटरियों खत्म होने वाला, फट से करा दे। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8 15 और 20 से क्या हो? विभाजित हो जाए। सेम उसी तरह से प्रश्न है, यहाँ पर हम हल लिखेंगे। और क्या लिखेंगे भाई साहब? 8 15 20 का एलसीएम लेने पर क्या प्राप्त होगा भाई साहब? यहाँ पर 8 15 और 20 का एलसीएम ले लो। किससे कटेगा? 2 से। 2 चौके 8, 15 नहीं कटेगा, 2 दाम 20। 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 15 नहीं कटेगा, 2 दाम 20। 2 से कटेगा, 2 1 के 2, 2 15 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10। 3 से कटेगा 1, 3 पचे 15, 5 5 से कट जाएगा यहाँ पर 1 5 और फिर 5। अब यहाँ पर देखो 3 पचे कितना हुआ? 15 हुआ, 5 हुआ, 5 है, फिर यहाँ पर 5 1 5 1 है, फिर हमारा क्या है? 3 पचे 15 हुआ था ना, तो 5 1 5, फिर 5 1 5 हुआ है। तो यहाँ पर देखो इसका पेयर बन रहा है, और किसका पेयर बन रहा है? इसका पेयर नहीं बन रहा है, 3 का भी पेयर नहीं बन रहा है, 5 का भी पेयर नहीं बन रहा है। बात समझ में आएगी नहीं? तो हमें तो पहले तो इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या होगा? पहले इनका गुणा कर लो। 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 पंचे 40 और 40 में 3 से गुणा कर दोगे, 3 शून्य 0, 4 3 12, 120 होगा। तो यहाँ पर लिख देना 8 15 20 का एलसीएम लेने पर 120 प्राप्त होगा, 120 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर क्या होगा? लिखोगे 120 प्राप्त हो गया। अब 120 के अभाज्य गुणनखंड में किसका? 2 3 तथा 5 का युग्म नहीं है,
नहीं है। अतः अतः 120 में 2 2 3 और 5 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्या बन जाएगी। अब हम चलिए गुणा कर लेते हैं। क्या 120 गुणे 120 में किससे गुणा करना है? हमें 2 से गुणा करना है, 3 से गुणा करना है, 5 से। तो हम क्या कर लेते हैं, बारी बारी से न गुणा करके हम इनका एक साथ गुणा कर लें। जैसे 3 दूनी 6, 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 120 में हमें 3 से गुणा करना है, तो हमारी संख्या क्या प्राप्त होगी? 30 से गुणा करोगे तो हमारा शून्य शून्य लिख लो। इसके बाद हमें 3 शून्य कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 इक्के 3 हो जाएगा। तो हमारी संख्या क्या प्राप्त होगी? 3600। तो यहाँ पर लिखिएगा 3600 वह छोटी वर्ग संख्या है जिसमें हम 8 15 20 से भाग दें तो पूर्ण रूप से कट जाएगी। यही चीज पूछा था ना, विभाजित हो जाए मतलब कट जाए, तो वही लिख देना, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी या कट जाएगी। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया सारा प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो काफी लंबा क्लास था। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, बताइएगा कि अच्छे से पढ़ाया जाता है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं, हर एक प्रश्नों को समझाया जाता है अच्छे से। मिला जाए नेक्स्ट क्लास।